अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी। एक्सरसाइज 1.5 हम लोग कर रहे थे, तो इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम लोगों ने अटैम्प्ट कर लिया था। तो आज हम इंशाल्लाह ताला अपना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें। लें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने यही कहा हुआ कि एक फ्रिज थी या फ्रीज़र था, मार्क्ड उसके ऊपर लिखा हुआ था 12,000 रुपया। यानी जब आप दुकान के अंदर दाखिल हुए, एक फ्रीज़र आपके सामने पड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था 12,000। अब ये तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जब भी आप किसी भी दुकान में या किसी भी शॉपिंग मॉल में अगर दाखिल होते हैं, तो जो प्राइस उसके ऊपर लिखी होती है, जो चीज़ आपने ख़रीदनी होती है, तो ज़रूरी नहीं वो आपको उसी पे मिले। आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करते हो, थोड़ी सी बहस करते हो, ठीक है, तो वो आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो वो कहता है वो लिखी हुई थी उसके ऊपर एक प्राइस। वो जो प्राइस लिखी होती है ना, किसी भी चीज़ के ऊपर प्रिंट होती है, उसे कहते हैं लिस्ट प्राइस। अब लिखा हुआ था उस पर 12,000 रुपये की ये चीज़ है, लेकिन अगर कोई लेगा तो उसको 15% डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। आगे चलते हैं। इफ़ द ट्रेडर स्टिल गेन 20% ऑन द कॉस्ट, कहता जो ट्रेडर है ना, जो बेचने वाला है, उसको प्रॉफिट कितना होगा? 20% ऑन द कॉस्ट। अगर वो किसी को 12,000 की चीज़ 15% डिस्काउंट पे भी दे देना, तो फिर भी बेचने वाले को फ़ायदा है, उसको फिर भी 20% प्रॉफिट होगा जितने की उसने ख़रीदी थी। ओके, आगे चलते हैं। तो फिर वो कहता है फिर उसने ख़रीदी कितने की थी, ये बता दें। ये क्वेश्चन है जी, कास्ट क्या थी उसकी। तो बहुत आसान है, दोबारा फिर हम लोग इसी तरह ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसने ये कहा हुआ था कि लिस्ट प्राइस कितनी थी? 12,000 रुपया। वो तो हमें पहले ही पता है। तो फिर डिस्काउंट कितना देगा वो बंदा? 12,000 को मल्टीप्लाई करवा दें 15% से, क्योंकि 15% का डिस्काउंट हमें मिलना है। ठीक है, तो फिर अब ट्रेड डिस्काउंट निकालने का उसको टीडी भी कहते हैं। 12,000 वैसे रहा, मल्टीप्लाई 15 लिखा, और इस परसेंट को ख़त्म करने के लिए इस रकम को 100 से डिवाइड करवा दिया। तो दोबारा फिर इसी तरह ये दो सिफरें जो है ना, इन दो सिफरों से ख़त्म होगी। 120 बचा और साथ में 15 बचा। 120 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1,800 रुपया। ये है डिस्काउंट। चीज़ वो 12,000 की है, लेकिन 1,800 रुपये का वो बंदा हमें डिस्काउंट दे देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल इनवाइस प्राइस जो है ना वो निकालनी बहुत ज़्यादा आसान है। अब अगर हम यहाँ पे इनवाइस प्राइस निकालें तो उसके लिए तो बहुत आसान है, यानी उसकी इनवाइस प्राइस क्या होगी, कितने पैसों पे फिर वो देगा। लिखा तो 12,000 था, वो कितने की देगा। तो अब इनवाइस प्राइस किस तरह आती है? जो लिखा होता है वो माइनस कितना डिस्काउंट हम लोग उसको देंगे। ठीक है, तो वो साथ जो है ना हम लोगों ने बता देना। ओके, तो बड़ी सिंपल सी बात थी। लिस्ट प्राइस कितनी थी, कितना लिखा हुआ था? 12,000 माइनस कितना डिस्काउंट दिया? 1,800 डिस्काउंट इस तरह से निकालते हैं, वो मैं आपको बता दिया। तो 12,000 में से अगर आप 1,800 माइनस करवा दें तो 10,200 रुपये की वो चीज़ जो है ना वो कस्टमर को मिलेगी, और वही उसकी क्या होगी? इनवाइस प्राइस हो जाएगी। तो बहुत आसान है। अच्छा जी, अब अगर आगे चलें, ये आ गई हमारे पास इनवाइस प्राइस। पहले हमने क्या निकाला है? डिस्काउंट। फिर हमने निकाला है इनवाइस प्राइस, इतने की मिलेगी, ये हमारा डिस्काउंट होगा। लेकिन उसने यहाँ पे क्वेश्चन में ना, अगर आप देखें, उसने कॉस्ट मांगी हुई है, कॉस्ट प्राइस मांगी हुई है। अब कॉस्ट का तो हमें नहीं पता। बहरहाल हमें इतना बता दिया क्वेश्चन के अंदर कि जो बंदा बेच रहा है ना फ्रीज़र को, उसको प्रॉफिट कितना होगा? 20% ऑफ कॉस्ट। उसको जो प्रॉफिट होगा ना, वो बंदे को जो प्रॉफिट होगा वो होगा 20% कॉस्ट का प्रॉफिट। ये लिखा भी होगा ना उसने। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट उसे होगा 20%। किसका 20%? ऑन द कॉस्ट। कॉस्ट का, जितने की खरीदी थी उसका 20% उसको फिर भी प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट कितना होगा? मैंने लिख दिया 20%। किसका? कॉस्ट का। कॉस्ट तो है ही नहीं है, कॉस्ट ही तो फाइंड करनी है। तो फिर फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी? एक्स रुपीज़। एक्स फ़र्ज़ कर लिया। अब ये एक बड़ा बेसिक फार्मूला जो हम लोगों को पता है, हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, आप वहाँ चले जाएँ। तो ये एक फार्मूला ये होता है कि कॉस्ट के अंदर हम अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, फिर चीज़ को बेचते हैं। जितने की खरीदी होती है वो उसमें हम जमा करते हैं कि कितना प्रॉफिट रखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक चीज़ 100 रुपये की थी, मैंने ख़रीदी, 20 रुपये मैं उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया, दोनों को जमा कर लें, 120 की मैं सेल कर दूंगा। तो ये एक बेसिक फार्मूला जो हर क्वेश्चन में आ रहा है। कॉस्ट कितनी थी प्लस उसमें प्रॉफिट कितना ऐड किया, ये बराबर होता है सेल के या इनवाइस के। ये एक बेसिक फार्मूला। अब कॉस्ट कितनी थी वो तो नहीं पता,
वो हमने फ़र्ज़ की थी एक्स थी, इसे वैसे रहने दिया। प्रॉफिट कितना होगा वो हम लोगों को इतना बता दिए क्वेश्चन के अंदर, जो प्रॉफिट होगा हमें वो 20% होगा कॉस्ट का। ये मैंने लिखा, प्रॉफिट कितना होगा 20% कॉस्ट का। और सेल कितने की करेंगे वो हमने पहले ही पीछे देख लिया कि 10,200 की हमें वो सेल करेंगे। ओके, अब ये एक्स वैसे ही रह गया, 20% वैसे ही। अब उसने लिखा हुआ ना 20% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी थी एक्स, उसकी जगह एक्स लिख दिया, 20% वैसे ही नीचे आ गया, ये भी वैसे। फिर एक्स वैसे रह गया प्लस वैसे। अब ये 20% है तो 20 वैसे रहेगा। इस परसेंट के निशान को ख़त्म करने के लिए 20 को ना 100 से डिवाइड करवा देंगे और मल्टीप्लाई, ये एक्स वैसे साथ आ जाएगा, ये रकम वैसे ही। अब ये लें जी एक्स वैसे ही, 20 को जब हम लोगों ने 100 से डिवाइड करवाया तो आ गया 0.20 और ये एक्स वैसे साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये रकम वैसे रहेगी। अब इन दोनों को, ये भी रकम एक्स वाली है, ये भी रकम एक्स वाली है, ये 0.20x और ये है पूरा 1x, क्योंकि इसके पीछे लिखी होती है ना कीमत। ये 1 है और ये है 0.20, तो कैलकुलेटर में 1 प्लस 0.20 जब आप लिखोगे तो आंसर आ जाएगा 1.20x। ओके, दोनों को जमा कर लिया, ये चीज़ वैसे ही आ गई। अब हम लोगों ने x फाइंड करने, x का मतलब था कॉस्ट, x इधर ही रहा और ये 1.20 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इधर लेके आएंगे तो इस पूरी रकम से ये रकम आकर डिवाइड हो जाएगी। देखें, ये पूरी रकम लिखी और ये 1.20 जो है ना इस रकम के नीचे आकर देखें डिवाइड हो गया। अब x वैसे ही दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 8,500 रुपीज़ और ये x का आंसर है। और x क्या था हमारी, हमने ऊपर फ़र्ज़ किया हुआ था कि x हमारा क्या है, x है हमारी कॉस्ट, कि कितने की हमने वो ख़रीदी थी। तो वो आ गया जी, कॉस्ट प्राइस हमारी 8500 रुपये की थी, यानी 8,500 की हम लोगों ने वो ख़रीदी है और सेल कितने की कर रहे हैं 10,200 की। इसका मतलब 20% प्रॉफिट हम लोगों को हो रहा है। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है और इंशाल्लाह ताला बड़े इजीली हो भी जाएंगे। तो आप लोगों से यार फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार काइंडली ज़रूर कर दें। ये लीजिए, अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि बहुत आसान है, ठीक है, उसको भी अटैम्प्ट करते हैं इस वीडियो में। टी शर्ट मार्क, ठीक है, आप किसी दुकान पे गए, वहाँ पे एक टी शर्ट लटकी हुई थी, हैंग हुई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये 145 रुपये की है। इसका मतलब है ये जो ऊपर लिखा होता है इसे कहते हैं लिस्ट प्राइस। वाज सोल्ड फॉर 100, लेकिन साथ ये भी लिखा हुआ था है 145 की है लेकिन 100 रुपये की मिलेगी। तो यहाँ हमें एक चीज़ तो साफ पता चल रहा है कि हमें 45 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, वो बंदा डिस्काउंट दे रहा है, कोई नेक दिल आदमी है। इन अ क्लियरेंस सेल, सेल जब वो करेगा बंदा तो 100 रुपये की करेगा, वैसे 145 लिखा हुआ था, तो डिस्काउंट तो साफ पता चल गया 45 का आ गया। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, हमें कीमत पता है डिस्काउंट कितना होगा 45 रुपये, कितने परसेंट होगा ये नहीं पता, परसेंट निकालना है। लें जी, सबसे पहले डाटा बना लें। लिस्ट प्राइस टी शर्ट की कितनी लिखी थी 145, सेल कितने की कर रहा है वो बंदा 100 रुपये की। तो फिर डिस्काउंट किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले डिस्काउंट तो इसी तरह ही निकालेंगे ना, लिखी कितनी थी माइनस सेल कितने की कर रहा है, दोनों को माइनस करवा दिया, ये जो 45 रुपये हैं ये आ गया डिस्काउंट, डिस्काउंट की कीमत आ गया। अब जब आपने रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना होता है ना, उसका एक फार्मूला होता है कि कितना डिस्काउंट मिला डिवाइडेड बाय लिस्ट प्राइस कितनी लिखी हुई थी मल्टीप्लाई 100, यानी कितना डिस्काउंट था उसे ऊपर रखें, कितनी लिखी हुई थी उसे नीचे लिखें, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें 100 से। देखें डिस्काउंट आया था 45 का, डिवाइडेड बाय लिस्ट प्राइस कितने की थी 145, मल्टीप्लाई 100। ये लें जी, पहले आपने क्या करना है 45 को 100 से मल्टीप्लाई करवा लेना है, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करवा देना 145 पे, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 31.03%, यानी 31% जो है ना हम लोगों को डिस्काउंट यहाँ पे मिला है। और यही वो आपसे पूछ रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।